100 प्रति मिनट। शुरू। परोपकार से बढ़कर कोई उत्तम कर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर कोई नीच कर्म नहीं। परोपकार की भावना ही वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाती है। कभी किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाते समय चेहरे पर व्याप्त संतुष्टि के भाव से जिस असीम आनंद की प्राप्ति होती है वह अवर्णनीय है। किसी वास्तविक अभावग्रस्त व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से उसके अभाव की पूर्ति करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह अकथनीय है। परोपकार से मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति स्वयं की सीमित संकीर्ण भावनाओं की सीमा से निकलकर पर के उदात्त धरातल पर खड़ा होता है। इससे उसकी आत्मा का विश्वास होता है और वह जन जन के कल्याण की ओर अग्रसर होता है। प्रकृति सृष्टि की नियामक है जिसने अनेक प्रकार की प्रजातियों की रचना की है और उन सभी प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मनुष्य है, क्योंकि विवेकशील मनुष्य जाति केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह स्वयं से परे अन्य लोगों की आवश्यकताओं की भी उतनी ही चिंता करता है जितनी स्वयं की। इसका परिणाम मनुष्य की सतत विचारशील, मननशील एवं अग्रगामी दृष्टिकोण संबंधी मानसिकता के रूप में देखा जा सकता है। प्रकृति के अधिकांश जीव केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही स्वयं को सीमित रखते हैं। अपनी एवं अपने बच्चों की पेट पालना के अतिरिक्त उन्हें किसी अन्य की चिंता नहीं रहती। लेकिन मनुष्य स्वयं के साथ साथ न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर चलता है एवं उनके हितों के प्रति चिंतित रहता है। मनुष्य की यही भावना उसे भ्रातृत्व की भावना से जोड़ती है। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास ही अंततः विश्व शांति एवं प्रेम की स्थापना को संभव कर सकता है। किसी भी समाज के सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का सपना एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना से होता है जहाँ मानव के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, मनुष्य की केवल एक ही जाति हो, मनुष्यता की उसका केवल एक ही धर्म हो, इंसानियत का उसका केवल एक ही नारा हो, मानवता का समतामूलक एवं मानव के प्रति गरिमा युक्त व्यवहार जिस समाज की रग रग में व्याप्त होगा वह समाज धरती पर स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। मानव के प्रति समानता एवं गरिमापूर्ण व्यवहार केवल उस मानसिकता की उपज हो सकती है जो वैश्विक स्तर पर सभी मनुष्यों को न केवल समान समझे बल्कि मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार की असमानता को अतार्किक एवं है समझे। जो व्यक्ति जीव के अंदर ही ईश्वर का अंश देखता है, मनुष्य को ईश्वर की साक्षात्कृति समझता है, उसे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक एवं भौतिकवादी दृष्टिकोण से भी मनुष्य के बीच अंतर करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। धार्मिक दृष्टि से मनुष्य को ईश्वर की रचना या अंश मानने का श्रेष्ठ परिणाम यह होता है कि मनुष्य किसी भी मनुष्य को उचित सम्मान एवं गरिमा प्रदान
करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य रहता है। नैतिकता संबंधी बाध्यता उसे व्यवहार में दूसरे मनुष्यों की चिंता, उनके हितों की पूर्ति हेतु सार्थक प्रयत्न करने की ओर अग्रसर करती है। पैरा समाज के सभी प्रबुद्ध एवं विचारशील व्यक्ति इस मत से सहमत होते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संपूर्ण समाज की प्रगति के लिए यथासंभव प्रयत्न करे, क्योंकि सभी व्यक्तियों के कल्याण में ही प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण छिपा है। किसी समाज का स्तर किस कल्याण होने से तात्पर्य उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होने से है। किसी भी समाज का अस्तित्व समाज के सदस्यों पर ही टिका होता है। सदस्यों के सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहते हैं, अर्थात समाज का निर्माण ही सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया से होता है। इसलिए समाज एवं व्यक्ति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी भी स्तर पर व्यक्ति तो समशिष्ट स्तर पर समाज। यदि कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति परोपकार या परहित की भावना के साथ व्यवहार करता है तो अंततः वह ऐसा समाज के प्रति ही कर रहा होता है। मनुष्य में तो अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के आरंभ से ही सहकारी प्रवृत्ति निहित है। वह आरंभ से ही दूसरों के दुख दर्द को अपना समझा है और सामूहिक स्तर पर सम्मिलित रूप से उसे दूर करने की कोशिश की है। साथ साथ रहने की प्रक्रिया भी पनपी। आत्मीयता की भावना ने उसे एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से सुदृढ़ किया है। आत्मीयता, लगाव, स्नेह, प्रेम, भाईचारा जैसी विशिष्ट मानवीय प्रवृत्तियाँ मनुष्य को प्रकृति की नैसर्गिक देन है। यदि कोई मनुष्य इस नैसर्गिक प्रवृत्ति को विकृत करने की कोशिश करता है तो यह प्रकृति एवं मानव समाज दोनों के प्रति नैतिक दृष्टि से अपराध है। इन सब के बावजूद समाज के अनेक सदस्य अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति हेतु समाज की अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। उनमें से एक परहित की चिंता या परोपकार की भावना का त्याग करना भी है। परोपकार की भावना से रहित मनुष्य पशु या जड़ के समान है। परोपकार की भावना का संदेश तो हमें जड़ एवं चेतन प्रकृति भी देती है।